तो दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो डेटा वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, आप उसको दिन भर भी नहीं चला पाते। तो मैं आपके फ़ोन में वो सेटिंग्स बताऊंगा जिसको आप चेंज करके आपके मोबाइल डेटा के जो जल्दी कंज्यूम होता है उसको आप बचा पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जो सबसे पहले चेंजिंग करना है आपके मोबाइल फ़ोन में वो है कि ऐप्स ऑटो अपडेट्स। जो ऐप्स होते हैं ऑटो अपडेट्स होते रहते हैं और जिसके वजह से क्या होता है आपका मोबाइल डेटा कंज्यूम होता है। अगर आपके पास मोबाइल डेटा एक्स्ट्रा बचता है तो आप उसको ऐप्स को अपडेट करें, नहीं तो आप उसको ऑफ कर दें। ये आपके प्ले स्टोर पे सेटिंग मिलेगा, आप सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे आप उसको ऑटो अपडेट्स को ऑफ कर दोगे। अगर आपके पास वाईफाई का एक्सेस है तो आप वाईफाई पे ट्यून कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको सिंपली ऑफ कर दें। अब दोस्तों दूसरा बात करता हूँ कि जो ऐप्स होते हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं तो उनको ऑफ कर देना। सपोज करो कि आप 10 ऐप्स को ओपन करते हो और 10 ऐप्स के अगर बंद करते हो तो 10 के 10 ऐप्स आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, वो भी आपके अननेसेसरी के डेटा यूज करते रहते हैं। तो आपको सारे को किल करना है। हालांकि ये एफिशिएंट वे नहीं है, लेकिन आपको अगर डेटा बचाना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। दोस्तों की सबसे ज्यादा जो आपका डेटा कंज्यूम करता है वो भी स्ट्रीमिंग साइट्स हैं। जो वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स होते हैं वो ज्यादा लेते हैं। जैसे आपका हो गया हॉटस्टार, हो गया अमेजन प्राइम, हो गया आपका नेटफ्लिक्स, हो गया, ये बहुत ज्यादा आपका डेटा कंज्यूम करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप इन पे वीडियोस देखते हो तो आपको क्या करना है कि इस पे डेटा सेवर मोड को ऑन कर देना है। अगर डेटा सेवर मोड ऑन कर दोगे तो आपको क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन में दिखाते हैं या हल्का उससे नीचे दिखाते हैं तो आपका डेटा बच जाता है। अब फैक्ट के तौर पे एक बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 1 घंटे तक HD डेफिनेशन में कोई वीडियो देखते हो तो 2.5 GB का डेटा कंज्यूम हो जाता है। अगर सपोज करो कि आपके फ़ोन में 2 GB का ही डेटा है पर डे पूरा यूज करने के लिए और आप 1 घंटे तक हाई डेफिनेशन मूवी देख लेते हो, तो आप एक्चुअल में 1 घंटे तक पूरा देख भी नहीं पाओगे, उससे पहले आपका डेटा खत्म हो जाएगा। तो आपको उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि आप हमेशा डेटा सेवर मोड में ऑन करो। किसी में डेटा सेवर मोड रहता है, किसी में ऐसा रहता है लो, मीडियम और हाई का ऑप्शन रहता है, तो उसमें से मीडियम पे आप ट्यून कर दो तो आपका डेटा बचेगा। अगर आप वाईफाई का नेटवर्क का एक्सेस है तो आप वाईफाई नेटवर्क पे जाके आप क्या कर सकते हैं कि आप HD क्वालिटी में वीडियो को डाउनलोड कर ले। अब दोस्तों बता देते हैं कि सॉन्ग्स के केस में क्या होता है। आप सॉन्ग देखते हैं, आपने ऐसे स्पॉटिफाई पे या आपके गाना.com या और भी हैं जिसपे आप सॉन्ग्स को लिसन करते हो। तो क्या करना है कि आप ये चेक करना है कि आपके उसमें ऑप्शन है कि नहीं कि आप मतलब ऑफलाइन मोड में चलाने के लिए। अगर ऑफलाइन मोड में चलाने के लिए ऑप्शन होगा तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आप अगर फेवरेट सॉन्ग है आपका या आपका कोई एल्बम है या कोई आपका प्लेलिस्ट है तो आप उसको आप जितनी बार चलाते हो तो उतना MB का डेटा कंज्यूम करता है। सपोज करो कि आप 5 MB का अगर एक सॉन्ग को प्ले करते हो तो वो जितनी बार आप उसको मतलब कि दोबारा से यूज करोगे, सॉन्ग सुनोगे, तो 5-5 MB का आपका डेटा कंज्यूम कर रहा होगा। तो बेहतर होगा कि जब भी आप उस सॉन्ग को सुनते हो तो फर्स्ट टाइम में आप उसको डाउनलोड कर लो और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम सुनना होगा तो उसको ऑफलाइन मोड में सुनना है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि क्या है कि आप सोशल मीडिया साइट्स यूज करते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया और भी हो गया। तो इस पे क्या करना है कि जो वीडियो होते हैं ऑटो प्ले मोड में चलते हैं। आपका यूट्यूब पे भी ऐसा होता है, ऑटो प्ले मोड होता है। तो इन सब कुछ से आपको ऑटो प्ले मोड हटाना है। अब दोस्तों क्या करना है कि सिंक का एक ऑप्शन होता है कि वो सिंक करता है, मतलब 15 मिनट पे 20 मिनट पे सिंक कर रहा होता है। और सिंक ये कर रहा होता है कि वो चेक करता है कि आपने कोई नया कॉन्टेक्ट को ऐड किया, नया कॉन्टेक्ट को ऐड किया तो वो सेव कर लेगा, या कोई आपने कैलेंडर में चेंजिंग किया तो वो सब सेव कर लेता है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि जो एप्स होते हैं वो आप बहुत कम उसका यूज करते हो, तो वो एप्स को आप हटा दें जिसका आप फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हो। और उसके बाद भी अगर आप यूज करते हो तो वो एप्स को आप देखिए जिसका लाइट वर्जन, मतलब लाइट वेटेड एप्स अवेलेबल हो। जो एप्स का लाइट वेटेड एप्स अवेलेबल है आप उसको डाउनलोड करके आप उसको चलाएं, तो उससे क्या होगा कि आपका मतलब कि आपका रिसोर्सेज भी कम यूज हो रहा होगा, आपका डेटा भी कम यूज हो रहा होगा। तो आप अब दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप नोटिफिकेशंस भी उसी का मतलब इनेबल करें जिसका आप वाकई में नोटिफिकेशन चाहते हैं। जितने ऐप्स है सबका आप नोटिफिकेशंस ऑन कर देंगे तो आपका अननेसेसरी का ध्यान भटकेगा और होगा कि आपका डेटा भी कंज्यूम कर रहे होंगे। तो उन्हीं के नोटिफिकेशंस ऑन करना है जिसका वाकई में चाहते हो। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो व्हाट्सएप होता है वो व्हाट्सएप ऑटो बैकअप कर, मतलब कि उसका क्या होता है ऑटो बैकअप हो रहा होता है। तो वो रात को 3 से 4 बजे के करीब और मतलब कि ऑटो बैकअप होता है। तो आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप के ऑटो बैकअप को भी ऑफ कर देना है। और व्हाट्सएप में जो एक ऑप्शन होता है कि कोई आपको फोटो भेजता है तो ऑटो मतलब ऑटो डाउनलोड हो जाता है, वीडियोज भी ऑटो डाउनलोड हो जाते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस को भी हटा देना है। जब आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो आप मैनुअली कंट्रोल करना है कि कौन से फोटोज को डाउनलोड करना है, कौन से वीडियोज को डाउनलोड करना है। उससे होगा कि आपका डेटा बचेगा।
और जो ऑटो अपडेट है उसको क्या करना है कि अगर सपोज करो कि रात को आप 10 बजे सोते हो तो 9 बजे के करीब आप देखो कि आपके फ़ोन में डेटा कितना बचा हुआ है। अगर डेटा बचा हुआ है तो उस केस में आप क्या करो कि अपने जो फ़ोटोज़ हैं उसको अपडेट करो, या आपको कोई बैकअप लेना है उसका बैकअप लो। अगर बचता है डेटा तब। अब दोस्तों बता दूं कि आपके ब्राउज़र में भी ये फीचर होता है कि आप उसको डेटा सेवर मोड ऑन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ कि आप अपने फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ कर लियो, लेकिन आपका काम है कि आपको आपको पीसी पे यूज करना है या लैपटॉप यूज करना है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या आप सपोज करो कि आपने हॉटस्पॉट जनरेट किया अपने फोन से जनरेट करके आप अपने पीसी लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया। लेकिन क्या है कि लैपटॉप और पीसी पे भी क्या होता है कि एप्स हैं वो बैकग्राउंड में चलेंगे, आपका डेटा कंज्यूम करेंगे, या और भी फंक्शनलिटी है वो करने की वजह से आपका डेटा कंज्यूम होगा। तो आपको क्या करना है, उसको भी ऑप्टिमाइज करना है। तो दोस्तों क्या बोलता है, आपको लैपटॉप या पीसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले तो अपना विंडोज अपडेट है उसको बंद कर दें। विंडोज अपडेट हालांकि वो परमानेंटली बंद नहीं होता है, वो सिर्फ 7 डेज के चंक्स में बंद होता है। तो आप 7 डेज के बाद उसको दोबारा से उसको मतलब कि बंद करते रहे। हालांकि अपडेट भी बहुत जरूरी है, लेकिन अपडेट उसी केस में जरूरी है जब आपके पास डेटा बच रहा है। तो आपको क्या करना है, अपडेट ऑफ कर देना है। जब आपके पास डेटा होगा तब आप अपडेट कर लेना मैनुअली, नहीं तो उस समय आप ऑटोमेटिक बंद कर दो। उसके बाद क्या होता है कि जब आप अपने लैपटॉप को ओपन करते हो तो कुछ रहते हैं स्टार्टअप्स ऐप्स होते हैं, उनको भी स्टार्टअप्स ऐप्स को भी बंद करना है। वो आप क्या कर सकते हैं कि ये टास्क मैनेजर में जाके उसको स्टार्टअप्स ऐप्स को बंद करेंगे। उन्हीं ऐप्स को आप ओपन करना है जो कि सिस्टम मतलब इनेबल रखना है, जो कि सिस्टम के ऐप्स होंगे या विंडोज के होंगे। बाकी सारे ऐप्स को आपको डिसेबल कर देना है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि सेटिंग है जो कि लैपटॉप के लिए या आपके पीसी के लिए वो डेटा सेवर मोड का काम करता है। वो होता है मीटर्ड कनेक्शन। इंटरनेट एंड नेटवर्क्स पे जाओगे वहां पे आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, आपकी स्क्रीन पे दिखा दूंगा कहाँ क्या जाके क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप अपने फोन में कर लिए होगे और अपने लैपटॉप में कर दोगे तो आप अपने फोन और लैपटॉप के जो डेटा कंजम्पशन है उसको काफी ज्यादा बचा देंगे। अगर आप ये सेटिंग करते हो और आपको ये फायदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। And thanks for watching this and have a nice day.